नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 52वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे शालव के कथन अनुसार जरासंध आदि नरेशों का शालव को ही काल यवन के पास दूत बनाकर भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के वहाँ से चले जाने पर सब राजा अपने अंगों को आभूषणों से विभूषित करके देवेंद्र के समान सज धज कर राजा भीष्मक की सभा में उन्हें समझाने के लिए गए। श्री कृष्ण के चले जाने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। सभा में आकर सुंदर सिंहासनों पर सुखपूर्वक बैठे हुए सोम और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले राजाओं को देखकर उत्तम नीति के अनुकूल युक्ति युक्त बात कहने वाले नरेशों में सिंह के समान पराक्रमी राजा भीष्मक इस प्रकार बोले। नरेश्वरों, स्वयंवर के द्वारा जो श्री कृष्ण विरोध रूपी दोष संपादित हो रहा था, उसे जानकर मैंने इसे स्थगित कर दिया। आप लोग मुझ वृद्ध के अपराध को क्षमा करें, जिसे दैव रूपी दावानल ने अच्छी तरह जला दिया हो। उस वृक्ष से फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भीष्मक ने उन सब राजाओं का विधि पूर्वक सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया। उनमें से कोई मध्य देश के थे, कोई पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत के। उन सब को उन्होंने सआदर विदा किया। वे सब महाधनुर्धर नरेश भी प्रसन्नचित्त होकर राजा का यथा योग्य सम्मान करके अपने अपने स्थान को चले गए। जरासंध, सुनीत, पराक्रमी दंतवक्त्र, शोभपति शालव, राजा महाकूर्म, कृत और कैशिक आदि श्रेष्ठ कुल के नरेश, राजऋषि वेणुदारी तथा काश्मीर नरेश, ये एवं दूसरे बहुत से दाक्षिणात्य नरपाल राजा भीष्मक की एकांत वार्ता सुनने की इच्छा से उनके पास ही ठहर गए। उन सब को देखकर बलवान राजा धीराज राजा भीष्मक ने स्नेहपूर्ण हृदय से वहाँ खड़े हुए उन भूपालों के प्रति सन्निग्ध एवं गंभीर वाणी में धर्म, अर्थ और काम से युक्त मधुर, संधि विग्रह आदि 6 गुणों से अलंकृत, शोभ एवं नीति संपन्न बात कही। भीष्मक बोले, राजाओं, आप सब पृथ्वीपतियों की ओर देखकर और आपके द्वारा कहे गए नीति युक्त वचन को सुनकर मैंने ऐसा कार्य किया है। आप सब लोग सत्पुरुष हैं, अतः मेरे इस बर्ताव को क्षमापूर्वक सह लेंगे। हम अपने को सदा अपराधी मानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर नीति निपुण विद्वान राजा भीष्मक उस राजसभा में अपने पुत्र को लक्ष्य करके बोले। भीष्मक ने कहा, राजाओं, अपने पुत्र की चेष्टा को देखकर मेरे नेत्र भय से व्याकुल हो उठे हैं। मैं इन लोगों को, रुक्मी आदि को बालक अर्थात विवेक शून्य मानता हूँ। मेरी दृष्टि में ये भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं। ये कीर्तिमानों में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने इस मर्त्य लोक में भूतल पर अपनी उत्तम कीर्ति और सुयश की स्थापना की है तथा अपने ओजस्वी बाहुबल का भी परिचय दिया है। धन्य है नारियों में श्रेष्ठ महाभागा देव की, जो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ शोभा के पुंज, देव पूजित कमल दल लोचन केशव कृष्ण को पुत्र रूप से गर्भ में रखकर जन्म देने के पश्चात सदा स्नेहपूर्ण नेत्रों से उनके मुखारविंद को निहारा करती हैं। वैशंपायन जी कहते हैं,
जन्मेजय राजसभा में राजा भीष्मक को इस प्रकार बारंबार बोलते देख महातेजस्वी शालवराज ने सांत्वनापूर्ण मधुर वाणी में कहा। शालव बोला, राजेंद्र, आप खेद क्यों प्रकट करते हैं? आपका पुत्र शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला है, इसके लिए खेद करना व्यर्थ है। इस पर तो आपको गर्व होना चाहिए। राजन, रणभूमि में क्षत्रिय को जय अथवा पराजय अवश्य प्राप्त होती है। यह मनुष्यों की नियत गति है, यह सनातन धर्म है। बलराम और श्री कृष्ण के सिवा इस भूतल पर तीसरा कौन ऐसा पुरुष है जो सम्रांगण में आपके महाबली पुत्र का सामना कर सके? यह महाबाहु वीर हाथ में धनुष लेकर अकेला ही युद्ध क्षेत्र में रथियों और अतिरथियों के समूह का सामना करने और शत्रुओं को बाधा पहुंचाने में समर्थ है। जिस समय यह अपने बाहुबल से देवताओं के लिए भी दुर्जय महाभयंकर भार्गवास्त्र का प्रयोग करेगा, उस समय इस वीर का आक्रमण कौन पुरुष सह सकेगा? ये श्री कृष्ण तो अनादि अनंत और अविनाशी पुरुष है। इस नरलोक में साक्षात त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी उन्हें जीत नहीं सकते। महाराज, आपका पुत्र संपूर्ण शास्त्रों का तत्ववेता है। यह श्री कृष्ण को देवता और ईश्वर समझकर ही उनसे युद्ध नहीं करता है। नरेश्वर, आजकल युद्ध में श्री कृष्ण पर विजय पाने वाला केवल काल यवन है, जो यवनों का अधिपति है। वह श्री कृष्ण के लिए अवध्य है। गार्गे मुनि ने अत्यंत दुष्कर, भयंकर एवं दारुण तपस्या करके 12 वर्षों तक पुत्र की कामना से रुद्रदेव की आराधना की थी। वे उन दिनों केवल लोहे का चूर्ण खाकर रहते थे। इस प्रकार रुद्रदेव को संतुष्ट करके उन्होंने उनसे एक पुत्र मांगा तथा भगवान शंकर से यह भी प्रार्थना की कि मेरा पुत्र माथुरों अर्थात मथुरा में उत्पन्न हुए लोगों के लिए अवध्य हो। तब रुद्रदेव ने एवमस्तु कहकर मुनि को वैसा पुत्र प्रदान कर दिया। इस तरह गार्गे का वह तेजस्वी पुत्र रुद्रदेव के वर से उत्पन्न हुआ है और विशेषतः मथुरा में पैदा हुए वीरों के लिए अवध्य है। ये श्री कृष्ण बलवान होने पर भी मथुरा में जन्म लेने के कारण माथुर ही हैं। अतः मथुरा में आया हुआ काल यवन रणभूमि में श्री कृष्ण को अवश्य जीत लेगा। नरपतियों, यदि आप लोग मेरी कही हुई इस बात को उचित समझें तो यवनराज के नगर को दूत भेज दें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शोभ विमान के अधिपति राजा शालव की बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ नरेश हर्ष में भरकर महाबली जरासंध से बोले, हम लोग अवश्य ऐसा ही करें। राजन, उन राजाओं की बात सुनकर आकाशवाणी की बात याद करके पृथ्वीपति जरासंध का मन उदास हो गया। जरासंध बोला, आज से पहले सब राजा दूसरे राजाओं के भय से पीड़ित होने पर मेरी शरण में आते थे और भृत्य सेना तथा वाहनों सहित अपने खोए हुए राज्य को मेरे सहयोग से पुनः प्राप्त कर लेते थे। इस समय यहाँ सब राजा मुझे दूसरे का आश्रय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे रति लोलुप नारी अपने पति के प्रति द्वेष होने से उसे छोड़कर दूसरे पुरुष का आश्रय लेती है, उसी प्रकार मैं अपने बल का आश्रय न लेकर दूसरे का सहारा लेने को उद्यत हुआ हूँ। अहो, दैव बड़ा प्रबल है, उसे लौटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज मैं श्री कृष्ण से डरकर
दूसरे अधिक बलशाली राजा का आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। निश्चय ही मैं निरुपाय हो गया हूँ, अतः मुझे दूसरे का आश्रय लेना पड़ेगा। परंतु ऐसे जीवन से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। नरपतियों, मैं दूसरे की शरण नहीं लूँगा। श्री कृष्ण हो, बलदेव हो, अथवा जो कोई भी राजा क्यों न हो, जो मुझे मारेगा उसका मैं डटकर सामना करूँगा। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है कि मुझे कोई दूसरा मारने वाला है, यही मेरी बुद्धि का निश्चय है, यही सत्पुरुष का व्रत है। इसके विपरीत मैं दूसरे का आश्रय लेने में असमर्थ हूँ। आप सदाचारी नरेशों को श्री कृष्ण बाधा न पहुँचावें, इस उद्देश्य से राजाओं की रक्षा के लिए मैं दूत दूंगा, अर्थात दूत भेजना स्वीकार करूंगा। श्रेष्ठ राजाओं, इस दूत को आकाश मार्ग से जाना चाहिए, जिससे यहाँ से जाते समय उसे श्री कृष्ण बाधा न दे सके। इस पर भली भांति विचार करके ही तुम लोग दूत भेजो। ये श्रीमान शोभपति बलवान राजा शालव अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान पराक्रमी हैं। ये सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ विमान द्वारा अपने नगर को जाते हैं। ये दूत कर्म करते समय हम लोगों की ओर से जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही कहें, जिससे श्री कृष्ण के साथ हम लोगों का युद्ध उपस्थित होने पर वह यवनराज काल यवन हम नरेशों की मंडली से आकर मिल जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, फिर राजा जरासंध ने शोभ विमान के स्वामी बलवान राजा शालव से कहा, मानद, जाओ, संपूर्ण नरेशों की सहायता करो। तुम ऐसी नीति का प्रयोग करो जिससे यवनराज चढ़ाई करे, श्री कृष्ण को जीते और हम लोगों को संतोष हो। इस प्रकार सबको संदेश देकर और धर्म अनुसार भीष्मक का भी सम्मान करके राजा जरासंध अपनी सेना के साथ अपने नगर को चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ शालव भी उन सब का धर्म पूर्वक आदर करके वायु के समान वेगशाली विमान द्वारा आकाश मार्ग से चला गया। दक्षिण भारत के रहने वाले जो समस्त भूमिपाल वहाँ उपस्थित थे, वे भी कुछ दूर तक जरासंध के पीछे जाकर फिर अपने नगर को चले गए। राजा भीष्मक अपने पुत्र रुक्मे के साथ ही उन दोनों शालव और जरासंध का तथा उन सब की दुर्नीति का विचार करके श्री कृष्ण का ही चिंतन करते हुए दीन भाव से अपने घर में रहने लगे। सती साध्वी रुक्मिणी को जब यह पता लग गया कि श्री कृष्ण का आगमन होने से स्वयंवर स्थगित हो गया तथा राजाओं की जो दोष दृष्टि थी उसका भी ज्ञान हो गया, तब वे अपनी सखियों के बीच में जाकर लज्जा से सिर झुकाए हुए बोली, सखियों, मैं कमल नयन श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे नरेशों की पत्नी नहीं हो सकती, यह मेरी सच्ची बात है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मिणी का स्वयंवर विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।